तरीके से हमारे क्षत्रियों ने वो लड़ाई लड़ी थी? हमारे पूर्वजों ने अखंड भारत को बचाने के लिए सिर कटाया। પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રદેશથી લઈ દાંતા સ્ટેટના નિર્માણ સુધીની ગાથા। और एक टाइम ऐसा था कि नगरठट्टा सिंध से लेके और आधे गुजरात तक ये पूरा परमार राज्य हुआ करता था। तो बहुत ही ज़बरदस्त इतिहास है, लोगों को ये नहीं पता होगा। जब चंद्रावती में राजधानी थी तब हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई लड़ी है और अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में जो तलवार थी वो तलवार हमने छीन ली। परंपरा, प्रतिष्ठा, पराक्रम, प्रजा सेवा छे जेमनो राजधर्म। सनातन धर्म की रक्षा शुरू से ही दाता स्टेट कर रहा है। ये तो क्षत्रिय धर्म है। નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટનો સ્ટુડિયો ઓન ધ વ્હીલ્સ પહોંચી ચૂક્યું છે દાંતા અને આજે અમે મળવાના છે દાતા સ્ટેટના મહારાજ સાહેબ પરમવીર સિંહ પરમારજી સાથે અને વાત કરીશું દાંતા સ્ટેટની, મા અંબાની અને દાંતા રાજઘરાનાની ઇતિહાસ અને આગામી સમયમાં એમના શું પ્લાન્સ છે એના વિશે વિગતવાર માહિતી તમને તમારા સુધી પહોંચાડીશું। નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટનું વિશેષ અભિગમ સ્ટુડિયો ઓન વ્હીલ્સમાં આપનું સ્વાગત છે અને આજે સ્ટુડિયો ઓન ધ વ્હીલ્સ પહોંચી ગયું છે દાંતા સ્ટેટમાં અને આજે અમારા વિશેષ મહેમાન બન્યા છે મહારાજ સાહેબ પરમવીર સિંહ પરમારજી। દાંતા સ્ટેટના વિશે જાણવું છે, દાંતા સ્ટેટ કઈ રીતે ગુજરાતમાં આવ્યું, કઈ રીતે સ્થાપિત થયું, એમના શૌર્ય, પરાક્રમ અને માનવતાની કહાનીઓ મહારાજ સાહેબ પાસેથી સાંભળવી છે, એમને જાણવા છે। ખૂબ આધ્યાત્મિક रुचि અને રસ લઈને કામ કરે છે। એમની લાગણીશીલ વ્યક્તિત્વ આખા ગુજરાતમાં એમને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત છે। મહારાજ સાહેબ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનો અમારા વિશેષ કાર્યક્રમ। मेरा तो ये सौभाग्य है कि आपका जो ये स्टूडियो जो है ऑन व्हील्स उसमें मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे दाता स्टेट की स्थापना हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? वैसे हम लोग जो हैं वो परमार क्लेन से हैं, परमार डायनेस्टी से हैं और बेसिकली हम लोग जो हैं वो बारड परमार हैं। अब हम लोग बारड कैसे हुए, इसके पीछे भी एक आध्यात्मिक कहानी पीछे छिपी हुई है। तो जब हम लोग नगरठट्टा सिंध प्रदेश में, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है, अच्छा, वहाँ पर हमारी राजधानी हुआ करती थी। महाराणा जसराज सिंह जी वो नगरठट्टा सिंध के गद्दीपति थे और उनके सन यानी कि महाराज कुमार 8-9 महीने की उम्र थी, पालने में सो रहे थे और महारानी साहब ने उनको दासी को आवाज़ लगाई। वो पालना झूलाते झूलाते महारानी साहब के पास गई। महाराज कुमार साहब नींद से जग गए। जगने के पश्चात उन्होंने रोना चालू किया। तब माँ भगवती स्वयं वहाँ प्रकट होके पालने को झुलाया और उन्होंने उस समय सिंध भाषा के अंदर बोला कि बाढ़ रड़ माँ। तब से हम लोग बारड कहलाए और तभी से हमारे दांता राज परिवार के अंदर अगर किसी भी बालक का जन्म होता है तो हम लोग पालने का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो माँ भगवती से सीधा जुड़ा हुआ है। हम लोग जो लकड़ी का और वो कपड़े का जो घोड़िया होता है उसका उपयोग करते हैं, पालने का नहीं करते हैं। तब से हम लोग बारड कहलाए। तो आप कब आए यहाँ पे, गुजरात में कैसे स्थापना हुई? हम लोग वहाँ से चले विक्रम संवत 1101 में और वहाँ से आने के बाद चंद्रावती में राजधानी की स्थापना हुई, जो कि आबू रोड के पास है और आज भी उसके अवशेष वहाँ जगह पर हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले, यहाँ से 28 किलोमीटर जंगल के अंदर एक तरसंग करके जगह है, वहाँ पर हमारी राजधानी की स्थापना हुई। और चंद्रावती में जब यहाँ आए तो पूरे क्षत्रिय इतिहास के अंदर एक परमार कुल ऐसा है कि उसके अंदर ही एक पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 3 पीढ़ी का 3 जगह पर गादी तिलक हुआ है। अच्छा।
दरबार जसराज सिंह जी यानी महाराणा जसराज सिंह जी, वे नगर ठट्ठा सिंध के गादीपति थे। उनके सन वो चंद्रावती के गादीपति हुए और उनके ग्रैंडसन वे तरसंग के गद्दीपति हुए। और जब चंद्रावती में राजधानी थी तब हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई लड़ी है और अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में जो तलवार थी वो तलवार हमने छीन के और फिर वो माँ भगवती को अंबाजी मंदिर में भेंट स्वरूप माता जी के आगे हम लोगों ने अर्पित कर दी थी। और अंबाजी जो मंदिर है, अंबाजी मंदिर की पहली ईंट जो रखी गई वो विक्रम संवत 1101 में रखी गई और उसका निर्माण कार्य 1136 में पूर्ण हुआ और विक्रम संवत 1136 में श्री यंत्र की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब जो अंबाजी मंदिर जो है, माँ भगवती नगर ठट्ठा सिंध में विराजमान थे। जैसे जैसे मुस्लिम इन्वेंशंस हुए उसके बाद हम लोग मध्य भारत की तरफ बढ़े और एक टाइम ऐसा था कि नगर ठट्ठा सिंध से लेके और आधे गुजरात तक ये पूरा परमार राज्य हुआ करता था। इसलिए हम लोगों को एक टाइटल भी मिला हुआ है कि पृथ्वी तना परमार, परमारो तनी पृथ्वी। इसीलिए ये टाइटल मिला हुआ है कि एक समय ऐसा था कि आधा भारत, उस टाइम अखंड भारत हुआ करता था गांधार से लेके श्रीलंका तक, तो आधे भारत के अंदर परमार राज्य था। तो महाराणा जसराज सिंह जी जब यहाँ पर तरसंग की गद्दी पे, जब उनकी उम्र हो गई तो तरसंग की गद्दी पे आ गए। हर साल में एक बार माँ भगवती के दर्शन करने के लिए नगर ठट्ठा सिंध जाया करते थे। एक समय ऐसा आया कि उनकी बहुत उम्र हो गई। उस जमाने में सतयुग हुआ करता था। दैविक शक्ति क्षत्रियों से सन्मुख बात किया करती थी। तो जब लास्ट बार वे नगर ठट्ठा सिंध माँ भगवती के दर्शन करने पधारे, उस टाइम में उन्होंने माँ को अरदास की कि माँ इस साल तो मैं आ गया, लेकिन अब आगे आ पाऊँ नहीं आ पाऊँ वो मेरे को पता नहीं है। तब माँ भगवती स्वयं वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने राजा से वचन लिया, दरबार जसराज सिंह जी से, कि राजन आप आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ, लेकिन जिस जगह पर तुम पीछे मुड़ के देख लोगे उस जगह पर मैं बैठ जाऊंगी और मंदिर का निर्माण आपको करना पड़ेगा। अब वहाँ से जब चले तो एक सिरोही के पास में पिंडवाड़ा से करीबन 20 या 25 किलोमीटर की दूरी में एक आरासना करके जगह है। वहाँ पर दरबार जसराज सिंह जी ने विश्राम लिया था। वहाँ पर भी जो आरासना में मंदिर बना हुआ है वो दांता स्टेट द्वारा ही बना हुआ है, क्योंकि वो माता जी की और महाराणा साहब की विश्राम स्थली थी। अच्छा। तो आज भी वह मंदिर आरासना में पिंडवाड़ा के पास सिरोही के अंदर है और वो जो मंदिर है वो सिरोही महाराजा के अंतर्गत आता है वो मंदिर, और आज भी उस मंदिर से भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। उसके बाद वहाँ से जब माँ भगवती और महाराणा जसराज सिंह जी चले तो आज की तारीख में जहाँ पर हम माँ भगवती के यंत्र स्वरूप में जहाँ पर दर्शन कर रहे हैं वो अंबाजी मंदिर भारत की सबसे पौराणिक अरवल्ली की गिरिमाला के बीचों बीच विराजमान है। वहाँ पर आके पाँव की पायल की आवाज़ बंद हो गई। महाराणा साहब ने पीछे देख लिया कि क्या हुआ, या तो माता जी की पायल गिर गई या फिर माता जी किसी कारणवश रुक गए, हुआ क्या। तो इन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया तो वहाँ उस टाइम में एक पत्थर हुआ करता था, वो पत्थर के ऊपर माँ विराजमान हो गए और तभी उन्होंने आदेश दे दिया कि राजन अब मंदिर यहाँ बनेगा। अच्छा। तब से वहाँ मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ और उसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब आग्रह किया सब राजाओं को कि अब आप भारत निर्माण के लिए सारे राजा जितने भी हैं विलीनीकरण करें, तब तक अंबाजी जो मंदिर है उसका जो वहीवट है वो दांता के रॉयल फैमिली ही करती थी। और आज भी ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अंबाजी मंदिर की जो निज पूजा है वो भी दांता राज परिवार की तरफ से होती है। और आसो शुद्ध अष्टमी के दिन माँ भगवती का जो हवन होता है नवचंडी यज्ञ, वो महाराणा जो होते हैं दांता के
और रॉयल फैमिली मेंबर्स सब इकट्ठे होकर माँ भगवती की पावड़ी पूजन करते हैं। उसके बाद यज्ञ प्रारंभ होता है और शाम को 4:15 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति और श्रीफल होमा जाता है। और जो ये यज्ञ है वो यज्ञ करने का कारण ये है कि अंबाजी मंदिर के अंदर विराजमान जो देवी है वो दांता राज परिवार के कुल देवी हैं और सहाय देवी। और यज्ञ के माध्यम से हम हमारा करवटा पूरा करते हैं और यज्ञ के माध्यम से हम माँ भगवती की पल्ली भरते हैं, क्योंकि उस समय एक पात्र साइड में रखा जाता है और उस पात्र के अंदर करीबन 50 से 100 किलो तक का घी उसके अंदर भरा हुआ होता है। वो पूरा का पूरा यज्ञ के अंदर होमा जाता है। मैंने आपका लोगो देखा दाता स्टेट का, उसके नीचे लिखा है शरणागत साधार, तो उसका क्या मीनिंग है? लोगो जो है पहले शरणागत साधार नहीं लिखा जाता था। लोगो के अंदर पहले नीचे लिखा जाता था परमार राज्य, और उसका जीता जागता सबूत वो बकिंगम पैलेस के अंदर एक गोल्डन चेयर है जो मेरे ग्रैंडफादर महाराणा सर भवानी सिंह जी ने क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ से प्रेजेंट भेजी थी। अच्छा। और वो भी आज वो बकिंगम पैलेस के म्यूजियम में है। और उस जमाने में वो लिखा जाता था परमार राज्य, लेकिन अकबर बादशाह के बेटे सलीम को जब संपूर्ण भारत के राजाओं ने उसको शरण देना मना कर दिया, जब उन्होंने अकबर के सामने बगावत की, तब सबने मना कर दिया था। इतने बड़े बड़े स्टेट्स थे, सबने मना किया। उसके पश्चात दांता महाराणा साहब ने उनको शरण दी। जो मैंने आगे आपको तरसंग की बात करी, वहाँ तरसंग का जो पैलेस था उसके अलावा एक घोर जंगल के अंदर एक नए पैलेस का निर्माण करके और उनको यहाँ पर शरणागत में रखा था। जब वे वापस दिल्ली जाके शहंशाह बने उस टाइम में उन्होंने महाराणा साहब, महाराणा का टाइटल और शरणागत साधार, इसका मतलब है कि शरण में आए हुए हर एक व्यक्ति की रक्षा करना। बिल्कुल। तब से ये टाइटल हमको प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही जबरदस्त इतिहास है, लोगों को ये नहीं पता होगा। अंबाजी मंदिर के 3 स्वरूप यहाँ पर हैं, ऐसा आज हमारी छोटी सी बातचीत में हुई थी, तो उसके ऊपर आते हैं कि अंबाजी मंदिर के 3 स्वरूप किस तरीके से यहाँ हैं। तो गब्बर पर्वत जो है वो माँ भगवती की ज्योत पूजन है। अंबाजी मंदिर जो है वो माँ भगवती की आत्मा पूजन है, यानी कि श्रेय यंत्र है। और दांता की जो राजगढ़ी है, राजगढ़ी के अंदर माँ भगवती की 9.25 इंच के अंदर मूर्ति की पूजा यानी शरीर पूजन है। अच्छा। तो यहाँ पे जो एक बताते हैं कि जो महल में सोने की मूर्ति है बहुत पुरानी है, उसका क्या इतिहास है? सर वो सोने की मूर्ति नहीं है, लेकिन वो एक चांदी की मूर्ति है और उसके अंदर चांदी ज़्यादा है और पंच धातु कम है। अच्छा। और वो 9.25 इंच की मूर्ति है और करीबन वो मूर्ति 2000 साल पुरानी है। और वही मूर्ति हमारे साथ वहाँ से आई थी, यहाँ आई थी। और आज भी ये मूर्ति अगर जो दांता महाराणा है जिनका गद्दी तिलक हुआ है वो अगर चाहें तो इस मूर्ति को अपने अनुसार यहाँ से अगर नया पैलेस बनाते हैं तो उसके अंदर शिफ्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्थायी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसकी चलित प्राण प्रतिष्ठा है। और दांता महाराणा साहब जो है वो जगदम्बा के दीवान है। दांता की राजगद्दी जो है वो राजगद्दी के ऊपर कोई भी व्यक्ति का अगर राज तिलक होता है उस टाइम सिर्फ वे 10 मिनट बैठने के ही अधिकारी हैं। अच्छा। जब तक वो तिलक हो तब तक। तिलक हो जाने के बाद चाहे वह 100 साल उनकी आयु हो गई हो या फिर 150 साल हो गई हो, लेकिन वो जब दीवाने खास के अंदर जब वो गद्दी लगती थी, सभा भरी जाती थी पहले, तब तो ये आधुनिक कोर्ट और ये हुआ नहीं करते थे, राजा ही न्याय किया करते थे, तो वो गद्दी जरूर लगती थी। लेकिन उस गद्दी के ऊपर महाराणा साहब पुष्प अर्पण करते थे, आगे घी का दीपक लगता था और गूगल का धूप होता था, माँ भगवती की आराधना करते थे। और ऐसा समझाता जाता है कि उस गद्दी के ऊपर माँ भगवती स्वयं विराजमान है, साइड में आसन लेके महाराणा साहब उसके ऊपर बैठ के और फिर न्याय किया करते थे माँ भगवती की साक्षी में। और आज भी ये परंपरा चल रही। तो मुझे थोड़ा सा जानना है महाराजा भवानी सिंह जी के बारे में। एक आपके ऑफिस में एक फ़ोटो भी लगी हुई थी,
वहाँ पे उनके आगे एक टाइटल भी लिखा हुआ था, तो वो टाइटल क्या है और भवानी सिंह जी के बारे में थोड़ा जानना चाहता। महाराणा भवानी सिंह जी मेवो से पास आउट थे उस ज़माने में, और बहुत ही छोटी आयु के अंदर उनका राज तिलक हो गया। 12 वर्ष की आयु में उनका राज तिलक हुआ। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उनको सर का टाइटल दिया गया था, और KCSI यानी कि नाइट कमांडिंग चीफ ऑफ इंडिया, ये उनको टाइटल क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा प्राप्त हुआ था। आपके पिताजी रघुवीर सिंह जी के बारे में आप जानेंगे। महाराज रघुवीर सिंह जी एक ऐसी हस्ती थे कि उन्होंने महाराणा सर भवानी सिंह जी के बाद, जब महाराणा सर भवानी सिंह जी थे तब तो स्टेट हुआ करते थे, तो उन्होंने जो लोगों के दिल के अंदर जगह बनाई थी, वो स्टेट मर्ज हो जाने के बाद महाराज रघुवीर सिंह जी ने उससे डबल लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाई, और वे हनुमान जी के परम उपासक हुए। और हनुमान जी की इतनी परम उपासक थे वे कि उन्होंने शादी तक करने का मना कर दिया था। और राजस्थान के सिरोही जिले के ओसालिया गांव के पास एक खंदरा गांव करके है, वहाँ पर एक बड़े संत हो गए, उनका नाम था ब्रह्मलीन। आज तो वे समाधि ले लिए उन्होंने। ब्रह्मलीन देव मुनि जी महाराज, वे हनुमान जी के उपासक थे। मेरे फादर वहाँ पधारा करते थे। तो 52 साल की उम्र में वो गुरु महाराज ने उनको बोला कि महाराज साहब आपको अब शादी करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी के सामने विराज गए, चिटक की जोत लगाई और ऐसे कह के बैठे कि मेरा हनुमान जी महाराज, अगर उनके जो मुकुट के अंदर फूल है वो फूल अगर गिरेगा तो मैं ये समझूंगा कि हाँ हनुमान जी की महाराज की इच्छा है और फिर मैं शादी करूंगा। और सुबह से शाम तक बैठे, लेकिन रात को 12 बजे वो फूल गिरा, तब उन्होंने बोला कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस समय मेरे फादर की एज थी 52 साल और मेरे मदर की एज थी 25 साल। मेरे फादर ने मदर से बोला कि आपसे ज़बरदस्ती तो हो नहीं रही, मेरी इतनी उम्र है। लेकिन मेरे मदर ने उस टाइम ये जवाब दिया, एक जो शतरानी का फर्ज होता है वो मेरे मदर ने उस टाइम निभाया था। और मेरे मदर ने ये जवाब दिया कि वहाँ से घर से मेरे को ये आपके साथ शादी करवाने के लेके आए हैं, अब आपकी चाहे कितनी भी आयु हो उससे मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अब यहाँ से मैं वापस बिना शादी किए मेरे खुद के घर पे नहीं जाऊंगी, इस कुएं के अंदर कूद के मरूंगी और मैं मेरा सतीत्व यहाँ पर दिखाऊंगी। फिर मेरे फादर ने बोला कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज साहब, हमने आपके पूरे स्टेट में आज घूमे, हमने देखा कि बहुत मंदिर है आपके यहाँ पे। हमारा सौभाग्य है कि दर्शकों को बता दें कि हम दाता स्टेट के रघुवीर वीर पैलेस में हम यहाँ पर हैं और यहीं पे ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके आसपास हमने देखा है बहुत सारे मंदिर हैं। तो सनातन धर्म की रक्षा शुरू से ही दाता स्टेट कर रहा है और इतने सारे मंदिर निर्माण आपने करवाए। ये तो क्षत्रिय धर्म है। गौ ब्राह्मण अबला नार, चौथा बाल अनाथ, एता कारण रण चढ़ेर साचो क्षत्रिय बाण। तो हमारा तो काम ही ये है, गायों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, साधु संतों की रक्षा करना, हमारी प्रजा की रक्षा करना। ये तो क्षत्रिय धर्म है और ये करने के लिए तो हम लोगों क्षत्रियों को परशुराम जी ने वापस यज्ञ के माध्यम से हम लोगों को वापस उत्पत्तित किया गया था आबूराज पर्वत के ऊपर। तो अभी आपके पास में कितनी गायें हैं, कितने मंदिर हैं? और हमने ऐसा सुना है कि जब भी कहीं ऐसा मंदिर बनाना होता है तो सबसे पहले दाता स्टेट उसको मदद करता है। ये तो जब से हमारी उत्पत्ति हुई और माँ आद्यशक्ति जगदम्बा से हम लोग जुड़े हुए हैं आदि अनादि काल से परंपरागत। और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करना ये शास्त्र धर्म है। आज की तारीख में मेरी जो पर्सनल गौशाला है उसके अंदर 45 गायें हैं और वो देसी और गिर गायें हैं। और जहाँ तक मंदिरों की बात है तो मेरे समय के दरमियान
आज मेरी आयु 38 साल है। आज तक मैंने 99 मंदिरों का जीर्णोद्धार और नवीन मंदिर मैं बना चुका हूँ। वाह। और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि मेरे को जो है वो माँ जगदम्बा ने ये जन्म इस राज परिवार में दिया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उस कुल के अंदर मैंने जन्म लिया है कि जो माँ भगवती के साथ जुड़ा हुआ है, और हम लोगों को सीधे सीधी उस आद्यशक्ति जगदम्बा की सेवा करने का मौका हमको मिलता है। इसलिए आज तक जितने भी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया या नए मंदिरों का निर्माण किया, वहाँ पर मैंने मेरे नाम की या फादर के नाम की कहीं तख्तियाँ नहीं लगने दी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। वैसे हर कोई आज छोटा सा मंदिर बनाता है तो भी 4 बड़ी तख्तियाँ होती है। ये आपकी एक बड़प्पन है कि आप कहीं पे भी ये तख्तियाँ नहीं लगाते। इसमें सर बड़कपन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आज भगवान ने मेरे को एक राज परिवार में जन्म दिया है तो वो मेरे कोई पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म हैं। तो अगर ये जीवन मेरे को वैभवशाली शौर्यशाली दिया है, क्षत्रिय कुल के अंदर जन्म दिया है, और क्षत्रिय कुल के अंदर रहते हुए एक राज परिवार जो माँ भगवती से जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना इस जन्म में मैं ऐसा कोई कार्य करूं कि मुझे माँ भगवती के चरणों में और भगवान विष्णु के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति हो। वाह। महाराज साहब, एक बात जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को आपके वंशजों ने हराया और उसकी तलवार माता जी को भेंट की, तो कोई ऐसा वाक्य आपको पता है क्या कि किस तरीके का उस समय मुस्लिम आक्रांता आक्रमण करते थे, किस तरीके से हमारे सनातन धर्म को एक षड्यंत्र के साथ में ख़त्म करने की साजिश हुई, और किस तरीके से हमारे क्षत्रियों ने वो लड़ाई लड़ी थी? इन्होंने तो बहुत सारे युद्ध किए और मंदिरों को लूटने का कार्य, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अंदर सबसे ज़्यादा धन शिवालय में होता है, और शिवालय के अंदर धन होने का कारण ये है कि शास्त्र ऐसा कहता है कि शिवलिंग की अगर स्थापना हो रही है तो या तो आपके अंदर इतना तप होना चाहिए कि वहाँ पर आप स्वयंभू गंगा मैया को प्रकट कर सके। तो वो तो सतयुग में, द्वापर युग में ऐसा हुआ करता था कि ऐसे लोगों के पास तप थे कि मंत्रों द्वारा स्वयंभू गंगा मैया को प्रकट करके और फिर उसके ऊपर शिव की प्रतिष्ठा होती थी। उसके बाद का जो युग आया उसके अंदर ऐसा कोई था नहीं, तो उस समय में हमारे ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा कि जो वजन शिवलिंग का है उतना का उतना दंड नीचे, उसके नीचे गाड़ा जाए और उसके ऊपर फिर शिव की प्रतिष्ठा की जाए, शिवलिंग की। इसलिए मंदिरों के पास इतना धन हुआ करता था। और आज कलयुग है, आपने दर्शन किए होंगे ये रघुवीर विला पैलेस के जो मंदिर में, ये मेरे द्वारा स्थापित है। यहाँ पर भी मैंने परमवीरेश्वर महादेव, मेरे नाम से ही एक संत हो गए डॉक्टर विशंबर दास जी, उन्होंने राशि देख के और मेरे नाम से ही शिव जी का नामकरण किया था परमवीरेश्वर महादेव। तो आज कलयुग है, तो कलयुग के अंदर तो इतना धन लाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जब से हमारे स्टेट गए तब से हमारी इनकम भी एक मर्यादित हो गई। तो इतना धन वहाँ पर गाड़ा जाए वो तो पॉसिबल था नहीं। तो वहाँ पर मैंने बोरिंग करवाया, बोरिंग करवा के जहाँ तक पानी आया तब तक बोरिंग किया गया, क्योंकि शिव प्रतिष्ठा जो होती है उस समय आकाश पाताल एक होना चाहिए। शिवलिंग कभी दरवाजे से अंदर नहीं जाता है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है वो ऊपर से ही उतारा जाता है, और शिखर का निर्माण उसके बाद होता है। तो आज के ज़माने में बोरिंग होती है, क्योंकि आज हमारे पूर्वजों ने अखंड भारत को बचाने के लिए सिर कटाए और खुद के खून की नदियाँ बहाई हैं। आज जो भारत सब लोग देख रहे हैं, हिंदू सनातन संस्कृति जब जिंदा है तो वो कहीं ना कहीं जो भी स्टेट के राजा महाराजा हैं उनके पूर्वजों के कारण है।
और हाईकोर्ट का जो निर्णय आया, मेरा पर्सनल मानना है कि मैं ऐसे निर्णयों को नहीं मानता हूँ। और ऐसे तो कई न्यायालयों के जजमेंट आते हैं और जाते हैं, और ये हिंदू सनातन संस्कृति है, ये एक परंपरा है, ये एक आस्था का विषय है, ये माँ भगवती को करवेठा देने का एक नियम है। यज्ञ के माध्यम से हम लोग माँ भगवती की पल्ली भरते हैं। मेरे आत्मा में संतोष भी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हिंदू सनातन संस्कृति को साथ में लेके चलती है। और भारतीय जनता जो पार्टी जो है वो आरएसएस से जुड़ी हुई है, और आरएसएस का जो ध्वज है वो भगवा ध्वज है, वो स्वराज का ध्वज है, हिंदू सनातन संस्कृति का एक प्रतीक है। अगर ऐसा कहीं हो रहा होगा तो मेरी तो अपेक्षा यही है कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जब ये निर्णय आया उसके बाद में सरकार की तरफ से हमको पॉजिटिव रिप्लाई मिला है। तो जैसे अब आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, तो अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे गुजरात के पनौते पुत्र अमित भाई शाह अभी केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं। तो ये दो जोड़ी गुजरात से गई है, तो कहीं ना कहीं सबके लिए गर्व का क्षण तो है ही। तो आपको कितनी उम्मीद है इन दोनों से कि हमारे देश को फिर से एक बार अखंड हिंदू राष्ट्र बनने में इनका सपोर्ट रहेगा? जहाँ तक हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करें तो वे एक खुद शक्ति उपासक है, माँ भगवती की आराधना करने वाले हैं। और पीएम साहब की जो बात है तो दांता राज परिवार का उनसे बहुत पुराना नाता है। उनके मदर जो थे पूज्य हीराबा, वे खुद दांता के नातिन हैं। वो दांता के उनका ननियाल दांता था, और उनके जो नाना थे वो हमारे दांता स्टेट के राजमोदी हुआ करते थे। तो हमारी तो एक उनसे बहुत पुराना नाता है, पीढ़ियों से नाता जुड़ा हुआ है। और नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी का जो लक्ष्य मैं देख रहा हूँ, तो लक्ष्य तो यही है कि इसको वापस से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जैसे कि आप देखो कि अभी रिसेंटली ये राम मंदिर के बारे में जो हुआ, वो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। और अभी फिलहाल काशी विश्वनाथ का जो चल रहा है, महाकाल उज्जैन में आप देख लीजिए, वहाँ पर भी कॉरिडोर और भव्य निर्माण चल रहा है। विकास और विरासत दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। साथ में लेके चल रहे हैं। अंबाजी मंदिर के अंदर इन लोगों ने बहुत अच्छा बजट पास किया है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और दांता राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जनजाति वास करती है, तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको भी रोजी रोटी मिलेगी। और अंबाजी का विकास वो पीएम साहब का एक सपना था, और वो सपना अब कुछ ही सालों के अंदर पूर्ण होने जा रहा है। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि पीएम साहब ने अंबाजी मंदिर के ऊपर एक खुद की एक पर्सनल निगाह रखी है। तो विकास और विरासत उनका भी ध्येय है और आपका भी है, विकास और विरासत साथ में। तो कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप राजनीति में आएंगे, सक्रिय भूमिका अदा करेंगे? सर, राजनीति में तो मैं हूँ ही। भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, गुजरात प्रदेश का। आरएसएस से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और सहकारी मंडली जो है हमारे बनास डेयरी की, जो एशिया की नंबर 1 डेयरी है, उसकी एक ब्रांच है बनास बैंक, उसकी टेक्निकल कमेटी का मैं सदस्य हूँ। आने वाले समय में इलेक्शन लड़ना चाहोगे? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे और अगर पीएम साहब का पर्सनल अगर आदेश होगा तो हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने के लिए मैं ज़रूर मैदान में आने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये एक जानना चाहेंगे कि जो सनातन धर्म के लिए अगर अभी आप जो भी काम कर रहे हैं,
तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? क्या आज भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं या लोग अभी वो स्वार्थी हो गए हैं कि नहीं, धर्म अपना काम करे, हमें अपना काम करना है? आपका क्या फीडबैक है इसको लेकर? इसको लेके मेरी तो बहुत छोटी उम्र है, लेकिन मैंने मेरी छोटी उम्र के अंदर जो मैंने हिंदू सनातन धर्म के लिए कार्य किए हैं, जैसे कहीं पर यज्ञ हो रहा है तो इनविटेशन देने के लिए आते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपकी तरफ से अगर कुछ राशि प्राप्त हो जाती तो सबसे पहला मैं काम यह करता हूँ कि लोगों को खिलाओ। अन्नदान जो है वो महादान। तो लगभग मेरा जो पैसा है वो अन्नदान में होता है, मंदिर निर्माण में होता है, ताकि आज की युवा पीढ़ी वो उस मंदिर से जुड़े हिंदू सनातन संस्कृति को और हिंदू सनातन धर्म को वो जाने। और लोगों का मेरे को बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस मिलता है, और यहाँ तक ऐसा रिस्पांस मेरे को मिल रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि आज जब सरकारें हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, राजाओं का नाम तो लगभग आप ख़त्म ही समझो कि ख़त्म ही हो गया है, लेकिन आज भी लोगों के माध्यम से मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे पास आज राज नहीं है, लेकिन मैं राजा हूँ। क्यों? कि हिंदू सनातन धर्म का मैं कार्य कर रहा हूँ और लोग मेरे पाँव छूते हैं। आज 80-80 साल के बुजुर्ग भी मेरा पाँव छूते हैं, मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। तो इससे बड़ी ख्याति और हो क्या सकती है? अच्छा, आपके पूरे वंशज पे, अब आखिरी सवाल है, आखिरी पूरे वंशज पे माँ भवानी का आशीर्वाद रहा है, सबको कहीं न किसी रूप में साक्षात्कार हुआ है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि माँ आपके साथी है, या ऐसा कोई साक्षात्कार हुआ ऐसा? ये करीबन मैं जब 12 या 13 साल का था, जब से मेरे में समझ आई, तब से मेरे को ये पूजा विधि, मेरे फादर, मेरे जो बुआएं थी, मेरे साथ बुआ थी, वो भी जब यहाँ आए करते थे तो कुंजी का स्तोत्र सिखाना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना सिखाना, पूजा विधि सिखाना। जब से मैं 6, 7, 8 साल का हुआ, तब से मैं खुद की पूजा खुद करने लग गया था। उसके बाद माँ भगवती स्वयंभू यहाँ पर विराजमान है अंबाजी के अंदर, और ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। नहीं कर सकता, एकदम सही है। अगर कोई कहता है कि नेगेटिव एनर्जी है, हम कई लोग कई बार बैठे होते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि मैं इस रास्ते से जा रहा था, मेरे साथ ये अनुभव हुआ, कोई दिखा, कोई ऊपर आ रहा है। तो अगर ये मानते हैं कि भूत प्रेत है तो देवी शक्ति भी है, नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी है। और जब मेरे को उस माँ भगवती का, आद्य शक्ति का, जगदम्बिका का मेरे को साक्षात्कार प्राप्त हुआ, तभी से तो सर मैंने ये भगवा धारण कर लिया। अच्छा, मेरे पूर्वज जब रणभूमि के अंदर लड़ाई करने जाते थे या गायों के पीछे जाते थे, गायों को बचाने के लिए, कोई नारी शक्ति को बचाने के लिए जाते थे, तब केसरिया बाना सिर के ऊपर धारण किया करते थे। क्यों? कि या तो मरना है या फिर मारना है। बराबर। और आज की तारीख में सिर कटाने का टाइम नहीं है, सिर गिनाने का टाइम है। इस आधुनिक युग के अंदर भी अगर मैं केसरिया बाना 24 घंटे सिर के ऊपर धारण रखता हूँ, तो मैंने तो मेरा जीवन उस माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया है। और हिंदू सनातन धर्म के प्रचार के लिए, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए और मेरी प्रजा की सेवा के लिए ये भगवा मैं धारण करके रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब, आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की, और मुझे यकीन है कि जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि हमारे राजघरानों का इतिहास, उनका शौर्य, पराक्रम, साहस, मानवता की मिसालें क्या थी, और कैसे उन्होंने अपने हजारों सर कटवा दिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हमारी आध्यात्मिक विरासत को संजोए रखने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को अब सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और एक इस
माहौल में जीना चाहिए कि आप एक सनातन राष्ट्र के वो सिपाही हैं जो आगे चलकर इसे संजोए रखेंगे। तो इसी के लिए मेहनत करनी चाहिए। और कोई भी ऐसे दुष्कर्म जो हैं, जैसे आजकल ड्रग्स है या शराब है, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं लग के अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक आखिरी संदेश आपसे चाहेंगे युवा वर्ग के लिए, जो आजकल बहुत सारे ऐसे कुरीति में चले गए हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उन्हें आप क्या संदेशा देंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि ड्रग्स है, गांजा है, मदिरा सेवन है या मांस मच्छी मीट आदि का उपयोग करना, ये तो असुरी खुराक है। भगवान ने हम लोगों को इतना सारा खाने पीने के लिए दिया और खुद का तन ये सारी गंदी चीज़ें डाल के और खुद क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? आप अपना तन तो भ्रष्ट कर रहे हो, उसके साथ में आपके घर के अंदर विराजमान आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, अपने पितृ हैं, इन लोगों को भी आप भ्रष्ट कर रहे हो इसके माध्यम से। ये हमारी खुराक ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।